अभी तक अपार आईडी जनरेट करने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या लगभग 32 लाख हो चुकी है। नमस्कार, आपका स्वागत है PR अड्डा इंडिया के YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे अपार आईडी, APAAR आईडी। अपार आईडी क्यों ज़रूरी है, अपार आईडी किसके लिए ज़रूरी है और अपार आईडी कैसे बनाएं। आज हम इसी महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आपके बीच में आए हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, और नहीं किया तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अपार क्या है? ये अपार एक आईडी जो भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत बनाई है। यह एक तरह का यूनिक आईडी है। जिस प्रकार से हम लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसी तरह से हमारे जो एजुकेशनल एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन है उसे किस तरह से हम डिजिटली सेव करें, अपने पास रखें, उसका प्रॉपर डेटा हमारे साथ साथ गवर्नमेंट के पास भी रहे, इसके लिए एक अपार आईडी नाम से डिजिटल इंडिया के तहत यह एक तरह से वन स्टूडेंट वन नेशन की तरह काम करेगा। यानी कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्कूलिंग से लेकर और डिग्री, उसकी स्कॉलरशिप्स, उसके एग्जामिनेशन से संबंधित, कुछ अचीवमेंट से संबंधित सारी चीज़ें एक तरह का अपार आईडी में वो सेव कर सकता है। अपार आईडी मतलब इसकी फुल फॉर्म अगर हम जाने तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यह आईडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आईडी आने वाले समय में हम लोगों के लिए डिजिटली वेरिफिकेशन का काम करेगी। जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमारा होगा, इसी के तहत बहुत सारी सुविधाएं आने वाले समय में सरकार जो देगी वो इसी आईडी के माध्यम से देगी। तो यह सब आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जितना जल्दी हो सके आप अपार आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। पहले चरण में आप स्कूलिंग से शुरू करें और स्कूल की जो डॉक्यूमेंटेशन आपका है वो सारा डॉक्यूमेंटेशन आप इसमें इंस्टॉल कर लें, रजिस्टर कर लें। जैसे ही आपकी अपार आईडी जनरेट होती है तो इसमें 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर आपको दे दिया जाता है। सरकार का मानना है कि यह अपार आईडी पूरी तरह से सुरक्षित है। अपार आईडी आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसका जो वेबसाइट लिंक है, इसकी जो वेबसाइट है जहां आपका डाटा रहेगा वो एकदम सेफ और सुरक्षित रहेगा। इस बात के लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में एक सवाल होगा कि अपार आईडी की जरूरत कहां कहां पड़ेगी। तो अभी तक जो नई शिक्षा नीति है, इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूशनल, वो हायर एजुकेशनल हो या एकेडमिक हो, उन सबको लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी किया हुआ है कि आप अपनी अपार आईडी जनरेट अवश्य कर लें। अभी तक अपार आईडी जनरेट करने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या लगभग 32 लाख हो चुकी है। तो आपसे निवेदन है कि आप भी अपना अपार आईडी रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, अपना आईडी जरूर बना लें, क्योंकि अपार आईडी आने वाले कुछ एग्जामिनेशन के लिए मैंडेटरी कर दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या नीट UG के लिए 2025 में जो एग्जाम होगा उसमें अपार आईडी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी? तो अभी तक तो ऐसा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, सरकार का ये पूरा फोकस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का अपार आईडी जनरेट करवाए। तो आज के लिए इतना ही अपार आईडी के संबंध में। यदि कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको हम तुरंत देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।